गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 4th फ्लोटेशन। टॉपिक हमारे पास है आर्किमेड के प्रिंसिपल के एप्लीकेशन। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फ्लोटेशन ऑफ शिप, यानी कि शिप जो है सी के अंदर क्या करती है? तैरती है, सिंक नहीं करती है, क्या करती है? फ्लोट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो उसका जो वेट होगा वो आपके पास बायोंट फोर्स से लेस देन होगा, बायोंट फोर्स वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग सेम एग्जांपल, फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, फ्लोटेशन ऑफ फिश, फ्लोटेशन ऑफ बैलून। बैलून्स भी क्या करते हैं? पानी के अंदर तैरते हैं। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल किसके हो गए? फ्लोटेशन यानी कि आर्किमेड प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आर्किमेड प्रिंसिपल ने लास्ट टॉपिक के अंदर हमने बताया कि आर्किमेड प्रिंसिपल क्या होता है। तो आर्किमेड प्रिंसिपल ये कहता है कि बायोंट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू द लॉस ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर या लिक्विड। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका अगर आप वेट एयर के अंदर करते हैं, फिर अगर आप उसको वाटर या फिर किसी एक लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है। और जो वेट रिड्यूस्ड होता है जो एयर के रेस्पेक्ट के अंदर, तो रिड्यूस्ड वेट किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू बायोंट फोर्स, और दैट इज आल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना पानी वहाँ से डिस्प्लेस होगा, उस बीकर से आउट करेगा, उसका जितना वेट होगा वो आल्सो इक्वल्स टू होगा द बायोंट फोर्स। तो डेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज नोन एज डेंसिटी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रो दैट इज इक्वल्स टू मास m डिवाइड बाई वॉल्यूम v। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी को हम कैपिटल R.D से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्लियर? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होगी? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना चाहेंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास किसके इक्वल होगी? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अगर ये दोनों वैल्यू हम जो पीछे हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला था रिलेटिव डेंसिटी का, यहाँ पर पुट आउट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा? रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यानी कि ये हमारे पास जो कंडीशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पीछे भी मैंने बताया था कि ऐसा ऑर्डर आ जाए 1/2/3/4, तो ऐसे ऑर्डर को आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइडेड बाई सेकेंड इंटू थर्ड। तो आपके पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट मास ऑफ सब्सटेंस, फोर्थ के ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू मास ऑफ वाटर। अगर हम ये मान लें कि वहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है वो और वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस है वो, अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उससे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। देन रिलेटिव डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू
मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर बचेगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एनी वॉल्यूम, कितने भी वॉल्यूम का मास ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि ये मेरे पास नोटबुक है, अगर इसकी वॉल्यूम कुछ भी हो तो इसका जो मास होगा, ये जो सब्सटेंस की बनी हुई है, इसका जो मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम, जितने मास की हमारे पास ये नोटबुक थी वॉल्यूम की, उतनी ही वॉल्यूम के अंदर अगर हम वाटर ले लें, उसका जो मास होगा, मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, अगर आपके पास वॉल्यूम इक्वल है तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर आ गया। अगर मैं दोनों साइड g से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और g से नीचे कर दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मास इंटू g क्या हो गया, फोर्स यानी कि वेट। देन वेट ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, equal volume of water at 4 degree Celsius, that is also known as the relative density। और यहाँ से हम इसका दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, relative density that is also equals to weight of substance in air divided by weight of substance in air minus weight of substance in water। ठीक है, relative density जो आपके पास ऊपर मास है नीचे भी मास है, तो ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, केजी से केजी कैंसिल, तो हमारे पास इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है वो देखिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज a number of times the given substance is heavier than the equal volume of water। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि जो आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है वो कितने मल्टीपल्स हैवियर है देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर उतनी वॉल्यूम अगर उसके हम वाटर की ले लें तो उसका जो मास है वो कितने टाइम्स हैवियर है, तो वो कहलाता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। थैंक यू। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेटिव डेंसिटी और इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अभी भी आपको आज भी कुछ न्यूमेरिकल्स बुक की हेल्प से आपको रफ नोटबुक के अंदर सोल्व करके देखने हैं। थैंक यू।